स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल इज चेंज्ड फ्रॉम 300 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। चूज द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ चेंज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, देखो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास मान लो एक मेटल का प्लेट है और अगर कोई भी एनर्जी इस पर इंसिडेंट करती है तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और वर्क फंक्शन जो फाई होगा उसको ओवरकम करके इससे निकल जाते हैं, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास। तो कहने का मतलब हुआ कि जो भी एनर्जी हमने इंसिडेंट कराया था वो दो चीज़ों में यूज़ हो रहा है। पहला तो वर्क फंक्शन, उसके बाद उनको कुछ काइनेटिक एनर्जी देने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने क्या किया कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका वेवलेंथ को चेंज कर दिया। मतलब कि लेमडा 1 300 नैनोमीटर था और हमने इसको बदल करके 400 नैनोमीटर कर दिया। तो क्या इस वेवलेंथ के बदलने से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आएगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझो कि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो कि v है, स्टॉपिंग पोटेंशियल v है और स्टॉपिंग पोटेंशियल को इस फॉर्मूला में कैसे इंटर करें ताकि ये क्वेश्चन बन पाए। तो देखो फर्स्ट केस में हम लोग देख रहे हैं तो हमारा ई जो है, ई को ऐसे लिख सकते हो तुम एच सी अपॉन लेमडा। एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा वेवलेंथ है। फाई को फाई ही रहने दो और काइनेटिक एनर्जी को ई इंटू वी लिख सकते हो। ई वी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी जूल का ही एक यूनिट है। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हो बट ई इंटू वी जो है वो भी काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्म देगा। ई इंटू वी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ई तो यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और वी यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा फॉर्मूला में आ जाएगा और इसको फिर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इजीली। इसीलिए तो फर्स्ट केस में एच सी अपॉन लेमडा कितना है 300 नैनोमीटर इक्वल्स टू, देखो मेटल चेंज नहीं हुआ है, मेटल जो था वही है। तो जो स्टॉपिंग जो फाई है वर्क फंक्शन वो चेंज नहीं होगा, प्लस ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें वी लेना है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब जब सेकेंड इक्वेशन जाएंगे, सेकेंड केस में जाएंगे तो हमने एच सी को तो बदल नहीं सकते हम लोग। हाँ 300 को कितना कर दिया था लेमडा को, वेवलेंथ को 400 कर दिया था, फाई वही रहेगा, ई वही रहेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो चेंज होकर के वी डैश हो गया। तो दो इक्वेशन हमारा बन गया। अब चूंकि हमें डिफरेंस निकालना है वी डैश और वी का तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 1। तो देखो सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो एच सी अपॉन 400 माइनस एच सी अपॉन 300 इक्वल्स टू, देखो फाई और फाई तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों केस में सेम है। इसमें से ई कॉमन आ जाएगा तो वी डैश माइनस वी बचेगा। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि एल एच एस में एच सी कॉमन आ रहा है और 1/400 माइनस 1/300 इक्वल्स टू ई वी डैश माइनस वी का मतलब क्या हो गया, ई डेल्टा वी। यही तो हमें चाहिए था, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस इस इनिशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही तो देगा हमें चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमें निकालना है। तो यहाँ से डेल्टा वी इक्वल टू हो गया एच सी अपॉन ई, ई नीचे चला गया और इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 400 में से 300 चला गया। तो 400 में से 300 चला गया तो 100 बचा और नीचे बचेगा 400 इंटू 300। और क्वेश्चन में कह रखा है ना कि एच सी बाई ई की जो वैल्यू है ना वो 1240 लेनी है। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू हो गया 1240 नैनोमीटर वोल्ट बाई इंटू 100 बाई 400 इंटू 300। ठीक है, ये हमारा आ रहा है नैनोमीटर में क्योंकि वेवलेंथ नैनोमीटर में था। तो देखो 20 कैंसिल हो गया और नीचे आया है नैनोमीटर भी ख़त्म, 1240 वोल्ट अपॉन 300 1200। ठीक है, अब देखो 1240 तो 1200 से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 1 टाइम्स के आसपास है। 1.5 गुना तो होगा नहीं क्योंकि 1200 का 1.5 गुना करोगे तो 1200 प्लस 600 1800 हो जाएगा। तो 1.5 गुना तो है नहीं, 1 से थोड़ा सा बहुत हल्का सा ज़्यादा, मतलब डेल्टा वी जो आएगा यहाँ पे लगभग 1.03 आएगा। और ऑप्शन में आपको जो सुटेबल है वो कौन है, क्लोजेस्ट बोला था, क्लोजेस्ट वैल्यू तो यही होगा ना। So I hope that this cleared your doubt. Thank you so much for watching.